गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल ट्रिक लेकर आता हूं। और जैसा कि आप सब पहले भी जानते हैं कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता हूं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए जो रहस्य है उसका भी पर्दाफाश कर देता हूं। देखिए, इसी तरीके से मैं आज आप लोग के लिए कुछ आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन और जेईई मेंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो चैप्टर बच्चों को क्लास 10 से ही पढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को क्लास 10 से ही अपने लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो एडवांस लेवल की सोच सकें। और उसके बाद क्लास 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों को पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। और बच्चे अगर उसको यूज़ कर लें तो हमें लगता है कि वो इस तरह के प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आईआईटी एडवांस में 2020 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। Suppose A, B denote the distinct real roots of the quadratic polynomial x square plus 2x minus 2020 and suppose C, D denote the distinct complex root of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020 then the value of this. देखिए, अभी मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है? वो बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अगर हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे तो पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। देखिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ ध्यान रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। a यहाँ 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c सब यहाँ रियल नंबर होते हैं, ठीक। और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसके x की जो वैल्यूज होती है यहाँ पर, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके क्या होते हैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट्स अगर हम यहाँ पर करते हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन ए। तो आपके माइंड में बेसिक आइडिया जो है वो इस चैप्टर का वो एकदम फिक्स होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच पाएंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो पॉलिनोमियल दे रखा है। एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 है और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 है, ठीक। अब जानते हैं उसके बाद कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए। और ए सी, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें देखिए ए बी सी डी यहाँ चारों है। अब आप सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आता है और वो भी एमसीक्यू में, तो आपको सोचिए कि इसको करने के लिए टाइम कितना होता है। टाइम बहुत कम होता है, आप समझ सकते हैं। आप जितना तेज करेंगे क्वेश्चन को तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए उतना ही टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो आपको सबसे सटीक यहाँ पर पहले अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें कि ये क्वेश्चन मेरा जल्दी लग जाए। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करने लगेंगे तो आई थिंक आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है इसके रूट्स तो चलिए रियल है, बट जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल दिया है इसका वो पहले से ही कह दिया है कि इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स रूट्स आप जानते हैं कि वो आई के फॉर्म में आता है, आयोटा के फॉर्म में आता है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर हम यहाँ से 4 वैल्यूज फाइंड आउट करने लगते हैं तो आई थिंक हम फंस जाएंगे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में सोचें तो देखिए दोनों में यहाँ पर अगर दोनों के रूट्स को अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो आई थिंक यहाँ पर कोई आई का चक्कर नहीं आएगा, ठीक। और हम इस तरीके से सोच लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है
कि हम ABCD की वैल्यू फाइंड करें या फिर इसको सिंप्लीफाई करें, अब क्या सोचें। तो अगर जिस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, जिस बच्चे का लेवल अच्छा है, वो इमीडिएट इस क्वेश्चन को सोच लेगा और तुरंत इसका आंसर कर देगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं और यहीं पर हम राइट कर लेते हैं। पहले अपना राइट हम करते हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारा x फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो x स्क्वायर प्लस 20, इसके रूट्स कितने दिए हुए हैं, a और b दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग a प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू राइट करते हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, तो -20 हो जाएगा। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर लिखेंगे तो ए बी हो जाएगा और ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, -2020 हो जाएगी। ये a प्लस बी की वैल्यू हो गई और ये ए बी की वैल्यू हो गई। और सेकंड वाले पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड वाले पॉलिनोमियल में आप देखिए इसका जो रूट्स है वो c और d है। तो c प्लस d की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, c प्लस डी की वैल्यू आएगी, इसका भी आएगा -b अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। और सी डी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इसका c अपॉन ए, तो 2020 हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये राइट कर लेंगे। अब देखिए, इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, अब देखिए मेरा प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है कि बच्चा कितना तेज सोचता है और कितना तेज लिखता है। देखिए, इसको अगर हम यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो हमें भी लगा था कि हम पहले ABCD की वैल्यू फाइंड कर लें, लेकिन विदिन 10 सेकेंड मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आगे जा कर के हम फंस सकते हैं। तो मैंने तुरंत अपना विदिन 10 सेकेंड ट्रैक चेंज कर दिया। और ट्रैक जब मैंने चेंज किया तो हमको तुरंत यहाँ से दिखा कि ये देखो, यहाँ a स्क्वायर c आ रहा है और यहाँ a स्क्वायर d आ रहा है। तो हम तुरंत इसमें से क्या करें, a स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया मैंने और ये बच्चों आया मेरा c प्लस डी। देखिए, जो मेथड मैं खुद किया हूँ मैं उसी मेथड का यूज़ करता हूँ, आप सब जानते हैं। फिर देखिए, इसको जरा देखिए ये वाले को, तो यहाँ से देखिए b स्क्वायर c आता है और यहाँ से b स्क्वायर d आता है। तो इसमें से भी मैं अगर यहाँ से b स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ भी देखिए c प्लस डी आ जाता है। क्लियर। अब देखिए c प्लस डी इसमें भी आ गया, c प्लस डी इसमें भी आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर मैं इसका इंटू करता हूँ तो ये आता है ac स्क्वायर और इसका इंटू अगर मैं करता हूँ तो ये बच्चों आता है AD स्क्वायर। तो दोनों में से मैं यहाँ क्या किया, -a को कॉमन निकाल लिया। ठीक। अभी मेरा हो सकता है कि जो ये पेन है ये धीमा चल रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका पेन जो चलना चाहिए उसमें ये समझ लो कि शताब्दी का इंजन लग जाना चाहिए। जब शताब्दी का इंजन लगाओगे तभी कंपटीशन क्वालिफाई होगा, मतलब बहुत फास्ट। जितना फास्ट आपका पेन चलता है उतना फास्ट आपका माइंड चलना चाहिए, बहुत तेजी से लिखो आप। फिर यहाँ से देखिए -a को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो फिर से यहाँ बच्चों आता है c स्क्वायर और यहाँ से देखो जब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ये a को, तो ये कितना आता है बच्चों, -a को कॉमन लेता हूँ तो ये d स्क्वायर आता है, ये d स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें bc स्क्वायर आता है और इसमें bd स्क्वायर आता है, तो फिर से मैं यहाँ से कॉमन ले लिया, इसमें नेगेटिव है तो मैं माइनस यहाँ से b कॉमन ले लिया और फिर देखो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आता है, c स्क्वायर आएगा और यहाँ से देखो आएगा -d स्क्वायर, तो ये +d स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमको लगता है कि सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इन दोनों में मैं c प्लस डी को कॉमन ले लेता हूँ। जब आप c प्लस डी को कॉमन लोगे तो ये आता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें से जब आप -c स्क्वायर डी स्क्वायर को कॉमन जब लेते हो तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा a प्लस बी। अब देखिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर सुकून मिल रहा है। सुकून क्या मिल रहा है कि अब जो हमने यहाँ पर लिखा था
इसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ तो ट्विस्ट रहेगा ही। अब a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो हम यहाँ 20 पुट कर देते हैं। चलो अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, a भी दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 9 से ही बच्चों को इस लेवल के क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, सभी में कराए जाते हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ रूट्स दिया हो, तो हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप जानते हो नहीं जानते हो तो जान लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप तुरंत इसका यूज करेंगे और देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाएगा। फिर लगाइए माइनस 2ab, तो माइनस 2ab जब करेंगे इसमें माइनस इंटू करेंगे तो आई थिंक ये प्लस हो जाएगा, और 20 का डबल करेंगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ से माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर, और सी प्लस डी का होल स्क्वायर कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ओके, माइनस 2cd, तो माइनस 2cd करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 40 फिर से, और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, माइनस 20, तो माइनस 20 लिखने से अच्छा है कि इसको प्लस करके हम यहाँ 20 लिख दें। ओके, बस अब ये लास्ट स्टेप है, इसी में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 आप यहाँ से पहले कॉमन ले लो। क्लियर। यहाँ देखो कितना आ रहा है बच्चों, 40 आ जाएगा ये, और यहाँ से देखिए ये नेगेटिव में है, 40 में से जब 400 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3600 और 40 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आप देखिए ये 20 हो गया, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बच्चों आएगा 800, और 800 जब आ गया तो ये हो गया 8 2 जा 16 और 16,000। देखिए कितना सटीक इसका आंसर मैंने निकाला है, और जो बच्चे जितना तेज सोचते हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन का उतना तेज सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप मेथड यही यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन एडवांस का है, तो एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना लेवल भी आपको एडवांस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी करेक्ट हो गया। हम समझते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से दीपक सर ने समझा दिया होगा, और आपको लग रहा जो बच्चे ये क्वेश्चन जो बच्चे 12th में है या 12th पास आउट हो गए हैं वो देख रहे होंगे, या जो बच्चे क्वेश्चन इसका जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आया है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और उसको ये बहुत इजीली कर सकते हैं। 9th में ही पढ़ा दिया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 9th के बच्चे भी समझते हैं इसको। तो हमने बहुत बड़े नियम का यहाँ यूज नहीं किया है, केवल थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको जो ब्रेक किया है इस तरीके से, यही इसमें ट्रिक था। ओके बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, एक ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और पहले हम स्क्रीन पर इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे बच्चों। पहले आप ये समझ लो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल। देखिए जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, इसमें लिखा था लेट -π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन -π/12। ओके, तो आप यहां से अगर देखोगे तो -π/6 का मतलब हो गया -30 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया हमारा -30 डिग्री, और दूसरा वाला जो दिया है -π/12 का मतलब हो गया -15 डिग्री। अब थीटा को थोड़ा सा डिग्री में अगर समझ लेते हैं ज़्यादा समझ आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू पहले कंडीशन दे दिया हुआ है कि वो नेगेटिव में है, और जब एंगल नेगेटिव में होता है इट मीन्स ये जाता है 4th क्वाड्रेंट में। आप जानते ही हैं इस साइड अगर कोई एंगल होता है तो इसको हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये एंगल आपका जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि α1 β1 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। α1 और β1 देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और α2 और β2 दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक,
और कंडीशन दे रखा है कि अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो बीटा 1 से ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके 2 यहाँ पर सॉल्यूशंस आएंगे उसमें से जो अल्फा 1 सॉल्यूशन है वो बीटा 1 से ज़्यादा है, और दूसरे वाले में भी यही दिया हुआ है कि जो अल्फा 2 है वो बीटा 2 से ज़्यादा दिया हुआ है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा 1 प्लस बीटा 2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो लार्जर रूट आएगा, इसका जो लार्जर रूट आएगा वो दूसरे वाले के स्मॉलर जो रूट आएगा उन दोनों को प्लस करने से क्या आता है, ये हमको फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूं एडवांस का। तो अब बच्चों का लेवल तो एडवांस बनेगा ही, और एडवांस बनता कैसे है, मोर प्रैक्टिस से। आप सोच डेवलप करिए। मेरे पास भी जब ये क्वेश्चन आया तो मैं भी सोचा किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। अब मेरे पास है क्या, पहले ये देखते हैं। देखिए, अब मेरे पास बच्चों यहाँ पर केवल यही है कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको जब पता है तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में इसके 2 जो सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं वो अल्फा 1 और बीटा 1 है। तो पहले हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अगर यूज़ करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो x की वैल्यू आती है वो होती है माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई थिंक क्लास 10th के बच्चों को भी आता है, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा आपको। तो हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, इसी का इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसमें फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू आता है माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 2 सेक थीटा, और फिर प्लस माइनस और फिर बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये हो गया 4 सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या होता है यहाँ पर 4ac, तो 4ac करेंगे आप तो ये 4 इंटू 1 क्या बनेगा 4 बनेगा, और अपान क्या आता है बच्चों 2a, तो 2 हो गया। अब अगर इसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो ये देखिए 4 का रूट यहाँ से 2 आएगा और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं वो बच्चे सब तुरंत कर लेते हैं जल्दी से, और आप भी कर लीजिए। क्यों आप इसमें अपॉन में 2 रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मोर स्टेप मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टेप लेस कन्फ्यूजन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नो स्टेप नो कन्फ्यूजन, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है। तो यहाँ से 2 आप बाहर कर दीजिए, ये सेक हो गया, ये सेक थीटा हो गया। अब बचा प्लस माइनस। अब जरा यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करिए। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा अगर रूट के अंदर आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट के अंदर x स्क्वायर तो इसकी वैल्यू हमेशा मॉड x होती है। आप इसको डायरेक्टली x नहीं लिख सकते हो, क्योंकि -4 का स्क्वायर लगा हुआ है तो भी 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर लगा हुआ है तो भी 4 ही आएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ जो tan आएगा वो मॉड tan x आएगा और मॉड थीटा आएगा, मॉड tan थीटा आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू अभी मैंने कहा कि यहाँ पर अगर ये 4th कोऑर्डिनेट में जाता है तो 4th कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ से ये माइनस tan थीटा लेकर के आ जाएगा। इज इट क्लियर? और ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ से इसका कह रहा है कि 2 रूट्स हैं, तो जो इसका ज़्यादा वाला है हमको अल्फा 1 चाहिए, तो हम दूसरा लिखेंगे ही नहीं। तो अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से जो आएगी, ज़्यादा वाली जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी सेक माइनस 10 और एक वैल्यू आएगी सेक प्लस 10। अगर सेक माइनस 10 के बारे में सोचते हैं तो सेक की निगेटिव वैल्यू इसको पॉजिटिव कर देगी, क्योंकि सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और जो tan की निगेटिव वैल्यू आएगी वो इसको निगेटिव कर देगी। इट मीन्स हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा सेक थीटा और माइनस tan थीटा।
ये इसका लार्जर वैल्यू है। ओके, सिमिलरली सिमिलर वे में हम लोग जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है उसका भी अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वहाँ देखिए क्या बनेगा, ये b की वैल्यू आएगी -2, यहाँ निगेटिव में होता है तो ये -2 tan थीटा हो जाएगा बच्चों, और फिर प्लस माइनस, और यहाँ देखिए रूट के अंदर आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा और -4ac। जब आप -4ac करेंगे तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ भी अपॉन में 2 आएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए 4 यहाँ से भी रूट को हम लोग 2 को अलग करके बाहर कर देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, -tan थीटा, और यहाँ आएगा tan स्क्वायर प्लस 1, और tan स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का मॉड बाहर आएगा। तो अब हम जानते हैं कि ये नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव कर देगा उसको, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इट मीन्स यहाँ प्लस माइनस और मेरा बच्चों आएगा सेक थीटा, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें से हमको β2 निकालना है, तो β2 का मतलब जो है स्मॉलर वैल्यू, तो β2 हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो इसका जो स्मॉलर वैल्यू आएगा, देखिए -tan थीटा, तो थीटा अगर यहाँ नेगेटिव में है तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा, वो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव प्लस करते हैं, प्लस से थीटा प्लस करते हैं तो ज़्यादा आएगा ये, और अगर हम यहाँ से निगेटिव वाला लेते हैं, निगेटिव वाला अगर हम लेते हैं तो ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में ही पूरा आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये इसकी स्मॉलर वैल्यू होगी। तो अब देखिए अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं बच्चों तो क्या आता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है α1 प्लस β2, तो α1 प्लस β2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा -2 tan थीटा। देखिए IIT एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका IQ लेवल मांगते हैं। जिस बच्चे की IQ लेवल अच्छी है उसका लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको जानना पड़ेगा। अगर इतने ट्रिक आपको आते रहेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और देखिए ये आंसर इसमें गिवन है वो है सी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, सी बनेगा। अब देखिए दीपक सर आप लोग को कितना आसान ट्रिक सिखाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके माइंड पर, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेंस का क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे बच्चे उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमने लिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम बच्चों को समझाना चाहेंगे। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन पहले हम लोग कर लेते हैं। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = 0 विथ रियल कोफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों के माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी को बंदे ने क्या बोला है, px बोल दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं। इट मीन्स ए बी सी यहाँ पर जो है वो रियल हैं, और क्या बोला है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी हैं। तो रूट्स अगर इमेजिनरी हैं इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया b² - 4ac, ये <0 आना चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए इमेजिनरी के लिए, लेकिन वो यहाँ कंडीशन दिया है प्योरली। अगर हम प्योरली की बात करते हैं तो पहले से ही मेरा व्यू क्लियर होना चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी रूट के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया कि x की वैल्यू होती है -b ± √b² - 4ac/2 है। दो बातें हैं यहाँ पर, एक बात तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए <0। अब
या इसी में आयोटा आता है। अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इसको हम लोग आयोटा के साथ लिख देते हैं। जैसे रूट के अंदर आ गया मान लो -2, तो रूट के अंदर अगर -2 आ गया तो हम इसको लिखते हैं क्या, √2i लिख देते हैं। तो आयोटा इसमें आ गया। अच्छा, अब प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट आना नहीं चाहिए, और रियल पार्ट में यहाँ क्या बचता है, b बचता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो इक्वेशन हो गया उसमें b की वैल्यू बच्चों 0 होगी। इट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बना px की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ ax² + c आ गई। तो यही पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, यहाँ पर x का टर्म कोई भी नहीं होगा, ये हमको पता चल गया। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि दीपक सर की पाठशाला ज्वाइन करने से कितना फायदा होता है कि दीपक सर एडवांस का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, उसको 9, 10th, 11th, 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उसी रूल से पूरा कर देते हैं। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो हम कैसे करते हैं। देखिए, अब हमारा यहाँ पर पहले से ही क्लियर हो गया कि जो px है उसकी वैल्यू 0 दी हुई है, और px को मैंने कह दिया ax² + c होगा। तो c अगर आपको ऑड लग रहा हो तो c लिखो, नहीं चलो कोई बात नहीं है, c ही लिख दो भाई, इसको c लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax² + c = 0, ये हमारा px हो गया। अब ये बहुत चालाक है, ये आपसे कहवा क्या रहा है, p और px निकलवा रहा है। तो p और px का मतलब क्या हो गया भाई, p को रहने दो, या तो आप px की वैल्यू पुट कर दो, और या तो आप इसको इस तरीके से कर दो, और ट्रिक भी है इसका। p ऑफ px, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां x है वहां px लिख दो, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, और प्लस c = 0 हो गया। अब यहां से px की वैल्यू पुट कर दो, तो px की जब वैल्यू पुट करोगे यहां से तो कितनी आएगी, ये अभी हमने कहा ये ax² और प्लस c होता है, ये px की वैल्यू हो गई, ये स्क्वायर हो गया, प्लस c = 0 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें कह रहा है कि अब जो ये इक्वेशन बनेगा इसके रूट्स का नेचर क्या होगा भाई। अब इसके रूट्स का अगर नेचर हमको चेक करना है तो पहले तो हम यही चेक कर लें कि आएगा कैसे। ये देखो, ax अगर हम इसका रूट अगर कह दे, चलो मान लो एक अल्फा रूट हम ले लेते हैं इसको, तो ये यहाँ से हो गया a, और ये हो गया a² + c² + c = 0। अब जरा सा गौर करो, यहाँ से a² + c की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे, चाहे वो नेगेटिव में आएगा चाहे पॉजिटिव में आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू। और जब ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से एक बात और कंफर्म हो गया बच्चों कि a और c, यहाँ से अगर हम चलेंगे, आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है अल्फा × बीटा, वो हमारा आता है c/a। तो c/a की बात अगर हम करते हैं यहाँ से, ठीक, तो आप यहाँ से देखो कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव है, इसका वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। और यहाँ पर प्योरली में जनरली अगर रूट्स मैंने कहा था तो वहाँ से b² की वैल्यू जो थी वो 4ac से अधिक थी। तो a, अगर ये वाली वैल्यू अगर आप रखते हो यहाँ से, अगर इस इक्वेशन से अगर इसको 0 डाल देते हो, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है कभी 0 होगी नहीं। अगर इन दोनों का साइन अगर मान लो दोनों सेम है, दोनों का साइन जो आएगा वो सेम आएगा, तो दोनों अगर पॉजिटिव में आते हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 आता ही नहीं है, और दो नेगेटिव नंबर का भी जो सम आता है वो भी 0 नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सारे रूट्स इसके रियल नहीं पॉसिबल हैं। इसका पहली बात ये कि हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं रूट, नाइदर रियल और नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स इसके आएंगे। मतलब क्या हो गया कि इसके जो रूट्स होंगे वो नाइदर रियल होंगे और या नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बच्चों डी आएगा। तो यहाँ पर एक यही ट्रिक था कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये वैल्यू जो आएगा वो आपका 0 नहीं हो सकता है, इसलिए जो ये वैल्यू आएगी इसकी वो नाइदर रियल और नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स इसकी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मेंस में आया है 2024 में। तो 24 में अगर ये क्वेश्चन आया है बच्चों तो इसको थोड़ा सा हम
समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्फा बीटा, और यहाँ कह रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है और बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, और इक्वेशन क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x अब माइनस रूट 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं बच्चों। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रखा है। Pn की वैल्यू दी हुई है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, ओके, और n इज अ नेचुरल नंबर, और आपकी वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मेंस में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ P10 की वैल्यू, P11 की वैल्यू, P12 की वैल्यू अगर आप फाइंड करने लगेंगे तो क्या होगा, देखिए कि मैं समझाता हूँ आपको। P10 का मतलब हो गया अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई, आपको चलो सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, इसकी वैल्यू लाओगे नहीं ला पाओगे, फंस जाओगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेशल ट्रिक अगर यूज़ करें, और स्पेशल ट्रिक मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वही समझाना चाहता हूँ। देखिए अल्फा इसका रूट है, तो अगर कोई भी रूट होता है किसी इक्वेशन का तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या क्या हमको मिलेगा। तो एक तो आएगा मेरा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये अल्फा स्क्वायर और माइनस रूट 2x, 2 अल्फा सॉरी, क्योंकि हम x की जगह अल्फा रख देंगे, तो रूट 2 अल्फा ये हो गया रूट 2 अल्फा और माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन हो गया। अब हमको अगर यहाँ पर चाहिए क्या, पहले P12, सबसे बड़े से बात करते हैं। तो P12 अगर करते हैं तो P12 का मतलब हो गया अल्फा पावर 12। तो अल्फा पावर 12 यहाँ कैसे आएगा, अगर हम इसमें अल्फा पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा पावर 12 हो गया ये, अब माइनस रूट 2, और ये अल्फा पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये रूट 3 अल्फा पावर 10 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब बीटा भी इसका रूट है, तो ऐसे ही हम बीटा की बात भी कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ हो गया बीटा पावर 12 माइनस रूट 2 और बीटा टू दी पावर 12 और माइनस रूट 3 बीटा टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा पावर 12 माइनस बीटा पावर 12, और यहाँ रूट 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा पावर 11 माइनस बीटा पावर, ये सॉरी 11 आएगा यहाँ पर, ये यहाँ से 11 आएगा, तो ये 11 हो गया, और फिर यहाँ से माइनस रूट 3 कॉमन हो गया, और ये बनेगा अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो बना यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो ये बन गया आपका P12 माइनस रूट 2, और ये बच्चों क्या बन गया, P11 बन गया, और माइनस रूट 3, और ये बन गया P10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहाँ से P12 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब P12 की वैल्यू हम करेंगे क्या, यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ से अगर हम P12 की वैल्यू पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में तो देखिए क्या बनता है, ये हमारा हो गया 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2, और ये बच्चों हो गया P10, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस ये हो गया 11 रूट 2 प्लस 10, और ये P11 हो गया, ठीक, और माइनस 11 P12 कर रहा है, तो माइनस 11 P12, तो P12 की वैल्यू अगर हम यहाँ से समझ लें, इसको हटा के यहाँ इक्वल लगा दें, ठीक, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये वाला, इसको आप यहाँ से पॉजिटिव कर दो और ये यहाँ से हट जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, तो ये P12 हो गया और ये रूट 2 इतना हो गया और ये प्लस आ गया, ठीक है।
तो P12 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये बच्चों आएगा -11 और ये P12 की वैल्यू इसको राइट कर दो, तो ये हो गया √2 P11 और कितना हो गया प्लस √3 P12, नहीं √3 ये P10 आएगा, सॉरी P12 की वैल्यू यहाँ से थी, ये 11 था और ये 10 था, ये वैल्यू 10 था, तो √3 P10। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए कैसे आता है, ये इसको सिंप्लीफाई करिए, 11√3 P10 और यहाँ देखिए 11√3 P10, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आया -10√2 P10, तो माइनस ये जो बच रहा है उसको लिख दो, -10√2 P10 में आया बच्चों। और यहाँ से देखो 11√2 P11 ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों मेरा प्लस 10P11 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू हमको चाहिए। अब इसी में जो हमने यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन दिखा था, इसमें अल्फा स्क्वायर था तो हम अल्फा पावर 12 लाए थे। अगर हम इसी इक्वेशन में सपोज करो कि हम क्या करें कि यहाँ ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इसमें अगर हम 9 से इंटू कर दें, अल्फा पावर 9 से इंटू करके बनाते अगर ये इक्वेशन, तो मेरा क्या बनता उस टाइम देखिए। तो यहाँ से अगर हम अल्फा पावर 9 से इंटू करते, जो 10 से इंटू किया है हमने, तो 12 की जगह 11 आता, 11 की जगह 10 आता और 10 की जगह 9 आता, तो सब कुछ वही रहेगा। इसी इक्वेशन में आप अगर देखोगे तो आपका यहाँ से P11 का जो वैल्यू आता वो आता √2 P10 और प्लस √3 P9 आ जाता। तो देखिए यहाँ से कुछ मिल रहा है हमको, इसमें अगर हम 10 से 10 कॉमन ले लेते हैं, चलो यहाँ से, तो 10 अगर कॉमन ले लोगे आप तो ये P11 आ गया और माइनस √2 P10 हो गया। ठीक, तो देखो P11 माइनस √2 P10, तो P11 में से अगर √2 P10 माइनस करोगे यहाँ से, P11 माइनस √2 P10 अगर कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 P9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √3 P9 आ गई। तो ये हो गया 10√3 और P9। देखिए 10√3 P9 कोई आंसर है कि नहीं इसमें, 10√3 P9 इसका आंसर कौन सा आया है, B आया है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसका आंसर जो आएगा वो B आएगा। और ये देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन इसका है, इससे अच्छा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने लगाया है। और आप इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ ब्रेक दे देते हैं बच्चों को अपने हम। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, और इस क्वेश्चन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या ये क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है, इसके अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, और इसमें कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनाना है जिसका एक रूट अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 है और दूसरा रूट ये है। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में आते थे। एक होता था कि इक्वेशन दिया रहता था, बच्चे रूट्स फाइंड करते थे, और एक होता था कि रूट्स दिया रहता था और बच्चे इक्वेशन फाइंड करते थे। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर किसी जगह आपको पढ़ाया गया होगा या आपने खुद से पढ़ा होगा, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन can be written as, quadratic equation can be written as in the form of x square minus sx plus p is equal to 0। s का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स,
और P का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इतना क्लास 10th के बच्चों को भी पता होना चाहिए। ठीक, ये सब बच्चों को पता है। अब हमें ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका भाई एक रूट ये है और एक रूट ये है। तो सबसे पहला काम तो मेरा क्या हो गया कि हम जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, आइए हम उसी पर चलते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन से लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो -b/a का मतलब क्या हो गया, -2√2 हो गया। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा होता है c/a। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ भी 1 है। ठीक, इन दोनों के हेल्प से पहले हम अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हम पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। देखिए हम इसको कैसे करते क्या हैं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को अगर लिखना चाहेंगे हम तो दिस इज द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये होगा। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। अब -2 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा जब कर दोगे यहाँ तो -1 और -2, तो ये बच्चों +2 लेकर के आएगा और ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब -2 अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये देखो कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 8 + 2 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों क्या बचेगा, ये 98। तो ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पावर 6 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ आ गया अल्फा पावर 6 और बीटा पावर 6, तो थोड़ा सा आप माइंड लगाइए। अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल क्यूब और प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब, ये हो गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब। जो बच्चे क्लास 10th में R.D. शर्मा लगाए होंगे या कोई और ऐसी बुक लगाए होंगे जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम रहे होंगे तो उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से, जो बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम कभी किए ही नहीं होंगे वो तो इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे कर लेंगे हम। ठीक, तो लेवल आपको 9-10 से इंप्रूव होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, मतलब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये कितना इजी था, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने अभी वैल्यू यहाँ फाइंड किया है, ये था 10, तो बच्चों ये कितना हो गया 10 हो गया। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू कितनी है 98 है, ये 98 लिख दीजिए, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया 97। तो इसका मतलब हो गया अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू अपॉन 10 की वैल्यू आ गई यहाँ से 97। अब देखिए कितना इजी वे से मैं सॉल्व कर दिया। अब एक रूट समझ लो इसका ये था और एक रूट ये है भाई। अब इन दोनों का सम कर देते हैं तो सम कितना आएगा 98 प्लस 97, ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 18। ठीक, नहीं 19 आएगा, सॉरी, ये आपका आ जाएगा,
ये बच्चों आपका होगा 195 आ जाएगा। क्लियर? 195 बल्कि की आंसर दिया हुआ है, 2 आंसर दिया हुआ है। और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P का मतलब कितना हो गया? 98 इंटू 97। तो 98 और 97 का मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? या तो तुरंत करो तेजी से, और या तो इसको लिखो 100 माइनस 2 और लिखो इसको 100 माइनस 3। और ये बच्चों कितना होता है? 10,000 होता है। और ये 200 और ये आएगा 300 तो हो जाएगा ये 500 और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 9506। ये इसका आंसर आया। ठीक, अब आप तुरंत आप क्या करो कि जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस की वैल्यू कितनी आई है? 195। तो 195x और p की वैल्यू कितनी आई है? 9506 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आप चेक करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? इसका आंसर ए आ रहा है। तो ए विल बी करेक्ट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आप जरा देखिए, तो इसमें 9-10 के लेवल का ही ये प्रॉब्लम था, लेकिन 11-12 के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आप अपना लेवल पहले से ही इम्प्रूव करे रहिए और दीपक सर की पाठशाला से जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, यहीं पर आपको इस तरह का ट्रिक मिलेगा। चलिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले समझ लो कि है क्या भाई। ऐसा तो नहीं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, पहले से दे रखा है, और वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और इसमें कह रहा है टी क्या है भाई? रियल नंबर है, और ए एन की वैल्यू दी हुई है। ये ए एन लिखा हुआ है यहाँ पर। ए एन की वैल्यू दे रखी हुई है ए टू अल्फा पावर एन और बीटा पावर एन। समझ आया? तो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए 2023 और ए 2025 और ए 2024। हो गई छुट्टी भैया, इस क्वेश्चन में छुट्टी हो गई। छुट्टी क्या हो गई? अब इस क्वेश्चन में पहले तो बच्चा क्या करेगा? अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए उसको यहाँ टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और देख रहे हो उसका आंसर कैसा दिया है? न्यूमेरिकल में इसका आंसर दिया हुआ है, नंबर्स में आंसर दिया हुआ है। इसके आंसर में कहीं टी लिखा ही नहीं है। अब बच्चा क्या सोचेगा? अब ये 10th का बच्चा कैसे सोचेगा? 10th का बच्चा तो फंस गया। 11th का बच्चा, क्या 11 का बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को? 11 का बच्चा कैसे करेगा? उसको टी का वैल्यू दिया नहीं और ये मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसका तो वो जब वैल्यू ही निकाल पाएगा तो मिनिमम कैसे निकालेगा? तो अब बच्चों ये क्वेश्चन जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th पढ़ चुके हैं वो कैलकुलस में जाइए। कैलकुलस ही एक आपका एक मात्र सहारा है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो जहां भी किसी भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिखे, इट मीन्स यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होने वाला है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 11 का बच्चा बहुत ही कम जानता है। अगर वो पहले से ही पढ़ा हुआ है कैलकुलस तो वो जान जाएगा, और नहीं तो पढ़ा हुआ है तो मोस्टली ये 12th के सिलेबस में आता है। ठीक, तो अब आप सोचो कि यहाँ पर 10th का भी क्वेश्चन है और उसमें वो 12th का भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो अब जानते हैं आपकी दीपक सर इसको घुमाते हैं भाई, किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं भाई इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजली सॉल्व करेंगे, आप देखते रह जाएंगे। देखिए फिर से वही काम करेंगे हम जो पहले से करते आए हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 यहाँ पर देखने में अच्छा हमको नहीं लग रहा है भाई। इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। चलो के लेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं अभी यहाँ पर, बाद में देखेंगे वेरिएबल है कि नहीं। तो पहले हम इसको छोटा करने के लिए लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं अल्फा बीटा इसके क्या है? सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं। सेटिस्फाई करेंगे तो पहले अगर हम अल्फा पुट करते हैं
तो ये आता है मेरा अल्फा स्क्वायर और माइनस के अल्फा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है भाई। चलो ठीक है, अब हमको यहाँ चाहिए क्या, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है an की वैल्यू, तो हमको A2023 चाहिए। तो A2023 पहले राइट करते हैं, क्या आएगा ये, यहाँ से पुट करो तो अल्फा पावर 2023 आएगा और यहाँ बीटा पावर 2023 आएगा। अब हम ये कहाँ से लाएंगे भाई, अल्फा पर बीटा तो ला देंगे, ये कहाँ से लाएंगे, तो अल्फा पावर 2023 लाने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दें अल्फा पावर 2023 से, अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो अल्फा पावर 2023 जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो पावर और पावर ऐड होकर के आपको मिलेंगे अल्फा पावर 2025 और यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा पावर 2024 और यहाँ से मिलेगा अल्फा पावर 2023 इज इक्वल टू 0। और बीटा बेचारा रोने लगा, वो कहा मैं भी तो सॉल्यूशन हूँ, चलो भाई तुमको भी पुट कर देता हूँ उसमें, इसको भी पुट कर दो। तो ये हो गया बीटा टू द पावर 2025 और ये के बीटा टू द पावर 2024 और ये हो गया बीटा टू द पावर 2023 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमको प्लस लाना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो उसका पूरा खेल हो जाएगा खत्म। तो इसको जब प्लस करोगे तो अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा पावर 2025, थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं भाई क्योंकि टाइम तो रहता नहीं है वहां पर। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो हमें लग रहा है कि ये हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा A2025 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू प्लस करोगे तो। और इन दोनों में के कॉमन ले लो, जब के कॉमन ले लोगे तो अल्फा पावर 2024 प्लस बीटा पावर 2024, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा A2024। ओके, और फिर यहाँ से इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये बच्चों मिलेगा A2023 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखो इन दोनों की वैल्यू हमको लानी है, इन दोनों की वैल्यू साथ में लानी है। तो ये हो गया हमारा A2025 और प्लस A2023 और इज इक्वल टू ये आएगा और यहाँ से इससे डिवाइड कर दो A2024, तो इसकी वैल्यू आ गई K। ओके बच्चों, तो इट मीन्स क्या हो गया कि जिस क्वेश्चन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, K आ गई। मतलब क्या हो गया, हमें K का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब K का मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो देखिए। अब K की वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले K की वैल्यू लिखो। तो K इज इक्वल टू क्या है बच्चों, K की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उड़ा दो भाई इसको, मिनिमम वैल्यू कौन उड़ाएगा, कैलकुलस उड़ाएगा। इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उड़ा दो, इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये हो जाएगा dk अपॉन dt, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, ये हो जाएगा 2t माइनस 5। और आप जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, इसको 0 करो और t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2। अब अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अब वहाँ टाइम कहाँ रहता है भाई, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा और 2 ग्रेटर देन 0 है। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए मिनिमा और नेगेटिव के लिए मैक्सिमा। तो t की वैल्यू आप क्या करो, 5/2 बस पुट कर दो। कहाँ पुट कर दो, k की वैल्यू में पुट कर दो। और k की वैल्यू कितनी दी हुई है, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखिए कैसे आता है ये। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू में t स्क्वायर मीन्स हो गया 25/4। t स्क्वायर का मतलब बच्चों कितना हो गया, 25/4 हो गया। और माइनस 5t, तो माइनस 5t करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा और प्लस 6
बस इसकी वैल्यू जो आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ एलसीएम हो गया, ये 25 हो गया और ये 50 हो गया और ये 24 हो गया। तो 24 25 कितना होता है 49। अब 49 माइनस 50 कितना होता है -1। तो -1/4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा और वो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश कर लें एक बार फिर से, तो हम पहले इसको k लिखेंगे, जो x का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर कोफिशिएंट में, इसको k लिख करके हम थोड़ा इजी कर देते हैं और हमको जो लाना है उसको सोचेंगे। हमको यहाँ a 2023 प्लस a 2025 लाना है। तो 25 लाने के लिए अल्फा पावर 25 बीटा पावर 25 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अल्फा पावर 2023 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक था और जो बच्चा इस क्वेश्चन में इस ट्रिक को लगा पाएगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा सा इजी है, हमको लगता है ये बच्चे जो हैं हमारे क्लास 10th वाले जो दीपक सर के इस पाठशाला के वीडियो को देखते होंगे और वो इस क्वेश्चन को 10th के बच्चे हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस में आया हुआ है और आप देख लीजिए कि आप अपने 10th की पढ़ाई को बहुत लाइटली मत लीजिए, चाहे आप बेसिक पढ़ रहे हैं, चाहे एडवांस चाहे आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हैं, दोनों में ही आपको अपना लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। और जब इंप्रूव कर लेंगे आप तो इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत ही ईजी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और दोनों का वैल्यू पहले से ही दे रखा है और फिर कह रहा है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये और ये हैं। इसका मतलब हो गया कि अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और जो कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के ट्विस्ट को हम खत्म कैसे करेंगे, पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों रूट्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक 2 दिया है एक 6 दिया है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2 + 6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये होता है -b/a। तो यहां से कितना हो गया, 8 = हो गया -b/a। ओके, तो b की वैल्यू हो गई यहां से -8a। ठीक, अब इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × 6 = होता है c/a। तो बच्चों देखिए c/a से इसका जो c है वो 1 दे रखा है, तो ये 1/a आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई 1/12। तो a की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये कितनी आ गई बच्चों, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। तो हमने a और b की वैल्यू यहां से फाइंड कर दी। अब इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड कर दो चलो। तो 1/2a + b, तो 2a + b का मतलब क्या हो गया, 2 × 1/12 और प्लस b, तो प्लस b है तो b निगेटिव में आ रहा है, -2/3 कर दीजिए। यहाँ से 2 से 6 ये 12 कटेगा, 6 आएगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 आ गया। अब यहाँ से कितना आएगा, ये 1 और 3 2 जा 6 2 4 जा, तो ये कितना हो गया 6/-3 और इसकी वैल्यू आ गई -2। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रूट की वैल्यू आ गई इसके -2। चलिए अब दूसरी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दूसरा वाला वैल्यू कितना दिया है, 1/6a, 6 × a की वैल्यू कितनी है 1/12 हो गई और प्लस b है तो ये नेगेटिव में दिया है तो -2/3 हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा और 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये 4 आ जाएगा। तो ये 6/-1 ये -6 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब एक इक्वेशन हमको बनाना है जिसके रूट्स क्या हैं, एक -2 है और एक -6 है। तो अब देखिए सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी, -8 आ जाएगी और प्रोडक्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, x² - sx, तो ये +8x हो गया। ओके, और इसके बाद p की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो देखिए x²
एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, नहीं, p की वैल्यू 12y है, सॉरी, p की वैल्यू 12y है, हमने गलत लिख दिया था, चलो, और प्लस p की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 12y है, तो 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये आंसर क्या आ रहा है इसका? a आ रहा है, तो a विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए ये क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन था, और जो जेईई मेंस में आया था, जो बच्चे 10th वाले हैं, जो 10th में पढ़ रहे हैं, वो भी इसको समझ लें कि हम आगे जब प्रिपरेशन करेंगे जेईई मेंस का, तो 10th का कितना काम पड़ता है, ये समझ लो अच्छे से।